देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। तनख्वाह मिलती है इनको जनता के नाम पर और जनता की पीड़ा पर पाँव में मेहंदी लगाकर सोने वाले इन कर्मचारियों के खिलाफ भी, इन अफसरों के खिलाफ भी हमारी लड़ाई है। जिन पदाधिकारियों की, जिन कर्मचारियों की लापरवाही से हमारे लोगों को अब तक मुआवजा नहीं मिल रहा है, या अब तक जिन कर्मचारियों ने हमारे लोगों का सर्वे नहीं किया है, ऐसे लोगों को भी कटघरे में खड़ा करने की जरूरत है। लेकिन हमारी पूरी लड़ाई है कि जिन लोगों की भी जो माली क्षति हुई है, हम सरकार से अलग से कुछ नहीं मानते हैं। जो आपदा नियमावली बिहार सरकार ने तय की है, उस आपदा नियमावली के अनुसार हमारे पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया गया। 3 वर्षों में सब लोग यहाँ से समाप्त हो गया और 2 परिवार बचा है और ये परिवार अक्टूबर कर दिया। 2 परिवार बचा है ना, नसीम का घर है और 4 में कर दिया, सबका कर दिया। पूर्णिया के तटीय इलाकों में हालात इन दिनों कैसे हैं ये किसी से छिपा नहीं है। खासतौर पर अमौर और बायसी क्षेत्र में कई मकान नदी में समा चुके हैं। यहाँ के विधायक और AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने नाव से नदी में उतरकर कटाव क्षेत्र इलाके का जायजा लिया। गरीबों की पीड़ा समझने के लिए उन इलाके में पहुंचे जहाँ के लोग इस वक्त बाढ़ से त्राहिमाम हैं। अख्तरुल इमान ने सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि यहाँ के कर्मचारियों को कटाव प्रभावित क्षेत्र में सर्वे कर परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए, जो अब तक नहीं पहुँचे हैं। यहाँ ऐसे कर्मचारी जिनको जनता की सेवा के लिए पैसे मिलते हैं, वो पाँव में मेहंदी लगाकर घर बैठे हैं। ऐसे कर्मचारियों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं देगी तो सड़क से सदन तक लड़ाई चलेगी। आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। क्या लग रहा है? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जिन गाँव का दौरा आप लोगों ने अभी किया है मोटर बोट, देखा होगा हम लोगों ने अमौर के सबसे पश्चिमी हिस्से में आगागंज में उतारा है। सादीपुर आपने देखा रमनी को देखा, हजरिया को देखा, असियानी को देखा होगा, आपने कुचका को देखा, मनवारे को देखा, है ना, टियरपारा पूरी पंचायत को आपने देखा, आधांग की बस्ती आपने देखी, यहाँ आकर के आपने ढड़िया को भी देखा, सिंया को भी देखा। आप देखेंगे कि इन दर्जनों गाँवों के तकरीबन मैं समझता हूँ कि 500-700 परिवार मुतासिर हैं। तकरीबन 100-150 घर अब की बार नदी में समा गए हैं और सैकड़ों एकड़ ज़मीन भी मुतासिर हुई है। नदियाँ वहाँ 2-3 तरफ से आ गई हैं। आपने देखा होगा इनके पास, खास करके असियानी के पास, पूरे इलाके को परेशान कर रखा है। लेकिन अफसोस की बात है कि पिछले दिनों यहाँ पर कोई बृहद प्रोग्राम नहीं बन सका। इस वक्त में कटाव उधर कुछ काम हो रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है। हम लोग 2 बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तो ये है कि इन गाँवों को, जब गंगा और यमुना के किनारे बसे हुए शहरों को बचाया जा सकता है, तो हमारी बस्तियों को क्यों नहीं बचाया जा सकता? ये नदी तो गंगा और यमुना से बहुत छोटी नदी है। दूसरा मामला ये है कि पिछले कई सालों से जिनके घर नदी में समा गए, जिनकी ज़मीन समा गई है, जिनका जानी नुकसान हुआ है, सरकार ने फूटी कौड़ी का मुआवजा नहीं दिया है। बिहार आपदा नियमावली के अनुसार कच्चा मकान का 91,000 मिलना है, पक्का मकान का 95,000 मिलना है। अफसोस तो इस बात के GR की राशि भी इन लोगों को नहीं मिली है। तो ये सरकारी उदासीनता के खिलाफ हमारी पूरी मुहिम है। हम लोगों को उनके हक के लिए जगा रहे हैं कि आप अपनी दरख्वास्तें CO के यहाँ दीजिए, SDO की जिम्मेदारी बनती है, जिला आपदा पदाधिकारी को दीजिए। हम पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। सदन में पिछली बार पूरे ताकत के साथ जो हमारा कटाव है, ये 3 बड़ी नदियाँ, कनकी का मामला है, डवाबाड़ी है, तालबाड़ी से लेकर के आप चले जाएं उधर खाड़ी बसोल तक का इलाका देख लीजिएगा आप, जो पूरा कटाव है। चनकी है, उसमें सिमलबाड़ी है, आपके उधर महानंदा का कटाव है, पीपलतोरा से लेकर के कुट्टी होते हुए सिरसी। 95 आदमी का सरकार ने स्वीकार किया है कि हम उनको राहत देंगे। लेकिन हमारी पूरी लड़ाई है कि जिन लोगों की भी जो माली क्षति हुई है, हम सरकार से अलग से कुछ नहीं मानते हैं। जो आपदा नियमावली बिहार सरकार ने तय की है, उस आपदा नियमावली के अनुसार हमारे पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया गया। साथ ही जिन पदाधिकारियों की, जिन कर्मचारियों की लापरवाही से हमारे लोगों को अब तक मुआवजा नहीं मिल रहा है, या अब तक जिन कर्मचारियों ने हमारे लोगों का सर्वे नहीं किया है, ऐसे लोगों को भी कटघरे में खड़ा करने की जरूरत है। तनख्वाह मिलती है इनको जनता के नाम पर और जनता की पीड़ा पर पाँव में मेहंदी लगाकर सोने वाले इन कर्मचारियों के खिलाफ भी, इन अफसरों के खिलाफ भी हमारी लड़ाई है। इसी वजह से आपने देखा होगा गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, बस्तियाँ टापू बन गई हैं, सरकारी तौर पर हर घाट में कश्ती का इंतजाम भी नहीं है और सरकार पीठ थपथपाती है ना। मई के महीने में
जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक लोग मीटिंग करते हैं कि साहब पूरी सरकारी व्यवस्था बाढ़ से लड़ने के लिए तैयार है, तो कहाँ बाढ़ से लड़ने के लिए तैयार है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त कटाव हो रहे हैं। लगभग मैं समझता हूँ कि मेरे क्षेत्र में अमोर बैसा में अगर आप खताटोली से लेकर शुरू करेंगे, खताटोली अर्जुन भीटा से बढ़िया से लेकर के शुरू करेंगे, हरिया होते हुए मंगलपुर होते हुए, तो तकरीबन 70-75 जगहों पर इस साल भी कटाव है। सारी जगहों पर अभी काम नहीं हो पाया है, लगभग 50 जगहों पर काम अभी हो रहा है और काम कराने की ज़रूरत है। भाई कर रहे हैं आप, काम कर रहे हैं आप लोग, ये कटाव अधिकारी के निर्देशानुसार बम्बू रोल मैंने फ्लड फाइटिंग में किया जाता तो अभी जहाँ हम लोग हैं इस गांव में कोई काम नहीं हुआ है, देख रहे हैं पूरा कटाव हो रहा है। है। हुआ है बम्बू रोल, हाँ कट गया है। तो पहले काम हुआ है यहाँ पे? हाँ, बम्बू रोल का हुआ है। लोग तो कह रहे हैं कि अभी तक कटाव नहीं हुआ है, कटौती का काम। हम क्या कर सकते हैं, हम लोग के पास तो फोटो है सब जगह, जितना काम करा। मतलब काम के नाम पे खानापूर्ति होती है क्या? नहीं, ऐसा होता नहीं है। तो फिर ये सब गांव इस तरह घर कैसे कट गया अभी आपको, आपके सामने में? कट गया, हम लोग को एक बार आदेश होता है कार्य कराने का, बार बार आदेश नहीं होता है। अगर कटान चालू रहे तो आदेश जब तक नहीं होगा हम लोग नहीं करा। अभी कितने जगह पे कटाव हो रहा है आपके इलाके में? तो कटाव तो बना अमोर में कम से कम हम लोग परमान नदी में 12-13 जगह काम कर रहे हैं। कितना जगह काम किए हैं? 12-13 जगह। अभी कितने जगह कटाव हो रहे हैं, कुछ है सोचिए आपके पास? कटाव जहाँ कटाव हो रहा है वहीं पर काम करा है। कितने जगहों पे हो रहा है ये आपके पास? 13 जगह बोले ना। 13 जगह आप काम किए, मतलब कितने जगह हो रहे हैं कटान टोटल? अभी का क्या हालात? अभी आप जो भ्रमण किए तो क्या देखे ये सरकार, मतलब आप लोग काम किए हैं वहीं कट रहा है या कहीं और भी कट रहा है? नहीं, और नहीं कट रहा है। जो हम लोग मैंने अपना क्षेत्र का देखे उसमें सब जगह कार्य करवाए हैं। जहाँ मतलब कार्य हुआ था कुछ जगह मैंने कि कट गया है और बहुत जगह हमारा काम। ये कौन सा जगह है? ये जिस अभी जहाँ पे बिजलिया है हरियाणा। यहाँ पे काम किए हैं आप लोग? हाँ किए हैं। तो फिर कट ही रहा है। कितना दिन पहले किए थे? ये कम से कम 1 महीना से ज़्यादा है। 1 महीना पहले काम किए थे। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? चितरंजन चौधरी। क्या है आप? कनीय अभियंता, किस विभाग के? बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल पूर्णिया। परमान नदी के। टोटल माने 22। कुछ कटाव निरोधक काम हुआ है यहाँ नहीं, पे? कुछ भी नहीं हुआ है। लोग कैसे रहते हैं? अब क्या करेंगे, जमीन ही यही है, कहाँ जाएंगे हम लोग? फिर आप लोग कमाते खाते कैसे हैं? बाहर कमाते हैं खाते हैं सर। क्या नाम? कैसे कटा है, कितना कितना घर कटा है? 20 घर से ज़्यादा कटा है। 20 घर से कैसे फिर आप लोग रहते होते कैसे हैं? इस तरह से आप गुजारा कर रहे हैं, क्या करेंगे? सरकार की तरफ से कोई कुछ मिला है आज तक? अभी कुछ नहीं मिला हमें। जिला प्रशासन की तरफ से भी कोई नहीं आया? खाना वाना ये सब फिर आप लोग सोते होते कैसे? एकदम कुछ नहीं मिला है अभी। कौन सा गांव है ये? बिजलिया। ये इसी बार कटा है ये? हाँ, इसी बार देखिए ना घर तो अभी। कितना घर कटा होगा अंदाजा? कितना घर कटा है आप लोगों का? हम लोग 10 घर कटा हुआ जी। क्या मतलब कब कटा है? ये साल में कटा है, अखन कटा है या 5 रोज में 10 रोज से शुरू हुआ। तो साफ कट गया पूरा? साफ कट गया, घर द्वार जरो कर दिया, देखे तो प्रशासन की तरफ से कुछ मुआवजा कुछ? अभी कौन आए थे? कोई नहीं आया। अभी कौन आए थे? भाई सब आई था, सब भाई है तो नहीं, अभी कौन आया था यहाँ आप लोग देखने के लिए? क्या मांग किया उनसे? मांग जो मांग किया देगा तो गरीब को देगा, तो जे चीज देगा लेंगे। कौन सा जगह है ये? जे देगा खुश है। कौन सा जगह है ये? क्या हुआ? क्या? हमरा 5 घर छबे, 8 घर छ, हमर ई आटलत दी कोनो में बोलो यार घर हमर छ, हम कोनो पर सब टूट गया, सब बह गया। सब बह गया, छला घर वो ओटा कटी गया, सोला कटी। सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कुछ? के नाम छो? नाम नाम ये शादीपुर है। अच्छा, क्या हुआ है यहाँ पर? कितने घर कटा है? चारों भाई गए, 4 दुने 8 घर है, 8 घर चला गया नदी में। बहुत परेशानी हाल है। उधर भी देख लीजिए आप। कितनी आबादी थी यहाँ पे? इधर भी 30-35 घर आगे था, वो भी चला गया। उसके बाद पिछले साल गया। ये साल ये बार हम लोग 4 भाई का घर गया। प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिल रहा है? कोई मदद नहीं, सिर्फ प्लास्टिक मिला और कुछ नहीं मिला।